बिल्कुल। दिस इज इक्वल टू, अब आप मुझे बताएंगे साइन क्या आना चाहिए। मैं इंडिसेस शफल करके लिख रहा हूं, आपने मुझे बताना है एग्जैक्ट। साइन क्या आएगा। यस। क्या साइन लगा लो सुनिला। साइन सर, जी, साइन अभी भी पॉजिटिव आएगा सर। वेल डन वेल डन वेल डन। इसका मतलब क्लियर होता जा रहा है। हाँ? चलिए, यस यही चीज आगे कंटिन्यू करता जा रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। मैं फिर से इंडिसेस लिख रहा हूं, आपने फिर से मुझे साइन बताना है। ठीक। अब मुझे बताएंगे आप। सर अब जो है नेगेटिव आएगा। वेल डन। अब ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, आठ नेगेटिव। परमुटेशन। क्यों? क्योंकि हमने के को कितने टाइम्स शिफ्ट किया है? वन टाइम। वन टाइम। दैट इज व्हाई वी गॉट नेगेटिव। नेगेटिव साइन। इज इट ओके? यस सर। ओके, वेल डन। अब मैंने फिर क्या किया, लेट्स से मैं फिर से इसी चीज को आगे ले जाते हुए, अब आपने थोड़ा और संभल के बताना है। अब बताओ। सर अब जो है आंसर नेगेटिव आएगा। अब भी नेगेटिव आएगा, वेरी गुड, शाबाश। लेट्स से बस एक लास्ट वाला भी बता दो मुझे। अब आंसर क्या आएगा? सर अब जो है, एक मिनट सर, आई के जे है सर। जी, सर अब भी आंसर नेगेटिव आएगा। वेरी गुड, शाबाश। और अब जरा आप मुझे बताएंगे अब आंसर क्या है? अब आंसर पॉजिटिव आएगा सर। शाबाश। अब आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि सर जो हमने शफल किए, इवन सर क्या कहते हैं उसको। आठ परमुटेशन किए ना, देखो, एक टाइम इसको शिफ्ट किया तो नेगेटिव ये है और एक यस। नेगेटिव ये है। ऐसा ही कह रहे हैं आप? यस सर, दोनों के मिलने से वो पॉजिटिव हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। अब आप जरा इस चीज को देखो, और अच्छा, ये चीज तो नोट की ना, आई जे के है, सॉरी आई जे के है, बिल्कुल आई जे के है। यस सर। अच्छा, वो कहाँ चला गया यार? ये है। ये लाइन भी बेचारी गुम हो जाएगी, मैं कहा खींच लीजिए। हाँ देखो, आई जे के, वापिस वही चीज है कि नहीं है? यस सर। क्लियर है? तो मतलब ये मैं आपको वैसे समझा रहा था कि आप किस तरह से इन चीजों को शफल कर सकते हैं और इससे मतलब क्या क्या हो सकता है। लेकिन आपने मुझे एक आंसर बताया कि नहीं बताया? अच्छा, सही है, इसमें कोई इशू तो नहीं है ना? नो सर। अच्छा, अभी मैंने आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताई हैं, मैं फिर से थोड़ी मजीद प्रैक्टिस करके आपको यहाँ से कुछ टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। जरा मुझे आप बताएंगे ना, ओ सॉरी यार, सिंबल के लिए, सॉरी साइन के लिए जगह नहीं छोड़ी। अब जरा मुझे आप बताएंगे, हाँ, के आई जे। के आई जे सर। हाँ, आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा सर। पॉजिटिव आएगा, सही है। अब आप मजीद बताएंगे सुनिएगा। आप मजीद पूछ लो। चलिए, फिर मैं आपसे मजीद ये पूछता हूँ। अब क्या आएगा? सर आप जी जी। ये इस सेकंड वाले के रिस्पेक्ट से बता दूं सर। जी जी, हाँ, यही बस यहाँ से जा रही है। चलिए ना, हाँ ठीक लाइन है है, सर। इक्वल होता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, मसला नहीं सर।
सर जे को हमने 2 बार शिफ्ट किया है। आंसर अब जो आएगा सर नेगेटिव आएगा। जरा देखो सही तरह से। सर तो जे को के को भी शिफ्ट किया है सर। चलो चलो चलो, सॉरी सर। 2 बार शिफ्ट करने से फिर आप फिर परेशान हो जाते हैं। चल एक बार बिल्कुल वही सिंपल चीज दिख रहा हूँ। हाँ आप बताओ वही आपके वाले तरीके से। अभी सर नेगेटिव आएगा। सर पॉजिटिव आएगा सॉरी। पॉजिटिव आएगा, चलिए पॉजिटिव आएगा, सही है, मान लिया आपने। यस सर मान लिया पॉजिटिव आएगा। और अब आंसर क्या आएगा? अब इसमें ख्याल करना है। अब देखो मैं कितनी आपको मतलब डिटेल से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अब आंसर क्या आएगा? अब जो आंसर आएगा सर वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। अब आंसर क्या आएगा? अब आंसर सर, हाँ अब जो है आंसर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा। वेरी गुड। यहाँ से क्या चीज सीखा आपने सुनीला? सर जो इंडिसेस को हम शिफ्ट करते हैं, यानी सिंपल तौर पर अगर हम वहाँ पे जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था वहाँ पे हम जो यूनिट वेक्टर के ऑर्डर को चेंज करते थे, ये सीखा हमने। वेल डन, बिल्कुल। चलिए आपकी इसी बात को आपकी इसी बात की थोड़ी सी एक एक्सप्लेनेशन में कर रहा हूँ। हमने ये सीखा, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ से हमने देखी कि लेवी चिविटा फर्स्ट और लास्ट, ये है फर्स्ट और ये है लास्ट। सही है, समझ आ रही है? सर आवाज कट रही थी, अगर अब अच्छा अब कैसी है? सही है, सही है, अभी सही। फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट। लास्ट इंडेक्स। लेवी चिविटा फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स में, फर्स्ट और लास्ट इंडेक्सेस में सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्री। अगर लास्ट को फर्स्ट या फर्स्ट को लास्ट पे लिया जाए आंसर सेम है। वेल डन। फर्क नहीं। अब देखो कितने तरीकों से मैंने आपको 2 तरीकों से मुख्तलिफ घुमा घुमा के आपको बता के आपको प्रूफ करा दिया। समझ आ रही बात? यस सर। क्लियर हुआ? बिल्कुल। क्योंकि देखो मतलब आप यहां से भी देख सकते हैं कि आई को 2 टाइम शिफ्ट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, के को 2 टाइम शिफ्ट करोगे तो फिर भी पॉजिटिव आएगा। एक ही चीज है। यस सर। क्लियर है? तो आई को के की जगह लिखो, के को आई की जगह लिखो, इससे कोई फर्क नहीं है। दिस इज ऑलवेज सिमेट्रिक। के जे आई। सर जी जी पूछो। सर आपको जितने भी आंसर मैंने दिए मैंने यहाँ पे सर्कल का यूज किया। वही तो कह रहा हूं सर ना, ये साइक्लिक प्रॉपर्टी रखता है ना। हाँ, बस उसी के मैंने सॉल्व कर यूज करके आपको बता रहा वेल डन, बहुत अच्छी बात। वेल डन, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ। यहाँ तक की मसला तो नहीं। था। नहीं सर। इसको इस तरह भी कह सकते हो कि सिमेट्रिक फॉर इवन परमुटेशन। कह सकता हूँ कि नहीं? सिमेट्रिक फॉर इवन परमुटेशन की वजह से ही तो ये सिमेट्रिक है सर, बिल्कुल। वेल डन, मतलब इस अंदाज से भी तो कह सकता हूँ ना सिमेट्रिक फॉर, मतलब किताबी अल्फाज हैं, आप इसको कहें या वैसे कुछ अल्फाज कहें, मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दी। एक प्रॉपर्टी तो ये बिल्कुल। ऐसे मिला, क्लियर होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी ये आप बताएंगे अभी? दूसरी प्रॉपर्टी सर। जी, दूसरी प्रॉपर्टी ये दूसरी थी कि फर्स्ट टू, ये कहलाते फर्स्ट टू यस सर। इंडिसेस। ये नॉन सिमेट्रिक है सर। रुको रुको, नॉन सिमेट्रिक के बच्चे, ये लास्ट टू इंडिसेस। अब आप मुझे बता सुनीला, फर्स्ट टू इंडिसेस और लास्ट टू इंडिसेस
में लेवी चिविटा की प्रॉपर्टी क्या थी? फर्स्ट टू इंडिसेस और लास्ट टू इंडिसेस में हाँ, सर सोचने के लिए थोड़ा वक्त दोगे? ये सोचने वाली चीज नहीं है, हर चीज साइकिल से नहीं होता है। नहीं, साइकिल से नहीं कर रहा वो। एंटी सेमेट्रिक है ना। आई और जे की जगह तब्दील करोगे तो आंसर क्या आएगा? तो मैं पहले क्या बोला मैं? सही है, तो आंसर आपके पास नॉन क्या आएगा? सिमेट्रिक बोला नहीं बोला बस, हाँ तो यही आएगा एंटी सिमेट्रिक, मतलब आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव में चेंज सही होता है। है, क्लियर। तो आपने अच्छी इंग्लिश से मुझे जवाब दिया, तो मैंने भी उसी चीज की तो थोड़ी सी explanation- ये इंग्लिश को हम इतना फोकस ही करते ही नहीं है। अच्छा, सही है। तो समझ आ रहा है बात, करने आ रहे हैं, तो इसको कहते हैं इंटाई सिमेट्रिक या यस। एंटी सिमेट्रिक। यस सर। तो फर्स्ट टू लास्ट इंडिसेस की अगर आप साइन को चेंज करते तब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से आपके पास आंसर नेगेटिव में आएगा। इसको हम कह भी सकते हैं कि आर एंटी सिमेट्रिक फॉर आर परमुटेशन। बिल्कुल। जी, अब बताएं, अब देखो कितना आपको कुछ कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट की। यस सर। क्लियर है? तो ये यस टेंसर एक बार आपको समझ आएंगे ना, तब आप क्रॉस प्रोडक्ट को बहुत इंजॉय करोगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? यहाँ तक खत्म हुआ जो हमारी डिस्कशन थी, डिस्कशन लाइन यहाँ तक खत्म हुई। नेक्स्ट जरा हम आते हैं और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। यूजफुल आइडेंटिटीज। अच्छा, नेक्स्ट हमारा काम क्या है? कंबाइनिंग टू लेवी-चिविटास। ओहो, टू लेवी-चिविटास। जिस तरह से क्या हमने कंबाइन किए थे। दो क्रॉनिकल डेल्टा। वेरी गुड। अब आप मुझे बताओगे सिमिला, इसका आंसर क्या है? बताओगे? पूछने के लिए थोड़ा वक्त दोगे? चलो चलो, सोच लो, जो भी करना है करो। सर दोनों सेम है तो आंसर जीरो आएगा। हाँ हाँ, किधर सेम है, किसने कहा सेम है? दिमाग खराब है क्या हुआ आपको? सर। जी जी बताएं। सर जी जी बताएं, आप ही को सुन जीरो रहा हूँ आएगा। बिला। जीरो आएगा। हो, वाह 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 वाह, कैसे जीरो आएगा? सर मैंने वहां से कंसेप्ट ली जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में यूज किया। इनके दरमियान क्रॉस कहाँ से आया मेरे? आपको क्या हुआ है यार? ओ सॉरी सर। एक 5-10 सेकंड और दे दो बस सर। सर आई जे के आएगा। ना 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 ना, इस तरह नहीं होगा। देन आई एम गोइंग टू से सॉरी सर। ओके ओके, नो इशू, सही है। मैं बताऊं? यस सर। यहाँ से आपको पता, यहाँ से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी बताऊंगा आपके क्वेश्चन का जवाब, कि परमुटेशन का मतलब क्या है, पॉसिबल अरेंजमेंट का मतलब क्या है। इस सवाल का जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा। सही है? यस। ये मैं डिटेल से सॉल्व करवा रहा हूँ, फिर इस हर वक्त में डिटेल से सॉल्व नहीं कराऊंगा। फिर मैं सिर्फ कहूंगा कि भाई ये हुआ वो हुआ। इसमें देखो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आवाज आ रही है आपको मेरे ख्याल में? इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखो, समेशन हो रहे हैं इंडिसेस के, सिमिलर इंडिसेस की क्या हो रही है? आवाज नहीं आ रही सिमिलर आपको मेरी? थोड़ी जी, आपकी
आपकी आवाज सही नहीं है, आपकी आवाज कट समेशन। आपकी आवाज कट रही है। सही है। सही सही अभी सही। ओके। कट रही है, थोड़ी थोड़ी सी कट रही अभी भी कट रही है। है। आप मुझे सुन रहे हो सर? जी जी, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको सुमिला? अभी सही है। ओके। देखो, आपने क्या करना है, इंडिसेस को आपने वैल्यूज देने हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था हमारे पास इंडिसेस की वैल्यू तीन तक हो सकती है, 1, 2 एंड 3। 3। क्लियर है? अब इसको सॉल्व यस। करने का तरीका ये है, आपने पॉसिबल अरेंजमेंट बनाने। एक बार आई की वैल्यू सेट करो 1, तो फिर जे और के की वैल्यू क्या होगी सिमिलर? 2 और 3। वेल डन। अब देखो जरा, 1, 2 और 3, और यहाँ भी 1, 2 और 3, ऐसा ही है सिमिलर। आवाज सही नहीं आ रही है। आपकी आवाज खुद सही नहीं है तो मैं क्या करूँ यार? यस सर। अच्छा, मेरी बातें समझ आ रही है आपको? यस सर। सही है। इसमें आपने क्या करना है सुमिला, आपने यहाँ पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनाने हैं। 1, 2, 3 है, 1, 2, 3। फर्स्ट अरेंजमेंट 1, 2, 3 हुआ, ये देखो 1, 2, 3। यस सर। सेकेंड अरेंजमेंट आपने क्या करना है, ये क्या आएगा यहाँ से? 2 3 1। 1। थर्ड अरेंजमेंट कैसे करना पड़ेगा आपको? थर्ड अरेंजमेंट 3 2 3 2 3। 3, 2, 1 आएगा ना? तो थ्री आप नहीं नहीं, 3, 2, 3 कैसे आ रहा है? मैंने 4 3 इंडिसेस को 2 एक 1 है। साथ किया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, गलत किया ना। 3, 1, 2। मैं भी हैरान हो गया, तो इस तरह सर। सॉरी सॉरी। यस ओके ओके ओके। 3, 1, 2। अच्छा, ये तो खत्म हो गया। नेक्स्ट वाले को देखते हैं, यहाँ कौन सी पॉसिबल अरेंजमेंट आएंगे इस लाइन में? 1 3 2। ना ना, इस तरह से, पहले इस तरफ से करना है आप, ऐसे। 3, 2, 1। 3 2 1। फिर उसके बाद फिर उसके बाद जो है 2 3। 2, 3 नहीं, 2, 1, 3, ऐसे ही जा रहे हैं ना? देखो हाँ ये। तो वहाँ से ऐसे आएंगे सर। सही सही सही। फिर उसके 1 2 बाद 3। उसके बाद ये वापस 1 2 3 नहीं बनेगा सर? 1, 3, 2 बनेगा, 2, 3 कहाँ से बनेगा? 1 3 2। ठीक। सही है। यस सर। ये इसको कहते सर हैं तो वहाँ पॉसिबल। किस तरह लिखा है? क्या? एक मिनट सर। हाँ यहाँ पे जो आपने लिखा 2 1 3, हाँ हाँ, ये कैसे लिखा? यहाँ 2 1 3 आ गए। फिर यहाँ पे जो दूसरा आपने लिखा आखिरी वाला लास्ट हाँ, 1 3 लिखा, तो वन ये थ्री अभी तो टू बीच में 3 को किया था, फिर बाद में 1 को आना चाहिए। नहीं नहीं, क्यों क्यों क्यों? तो लास्ट में जो आपने किया है 1, 3, 2 फिर है उसके ना, तो बाद देखो देखो तो ना, उसके खुद आ बाद गया। डायरेक्ट डायरेक्ट आप 2 पे गए, फिर उसके बाद 3 पे आ गए। लेकिन वहां पे भी तो पहले 2 से पहले 3 आ रहा है सर। कहाँ पर? ये 3 से पहले 2 आ रहा है, सेकंड इसकी वाले। बात कर रहे हो? नहीं नहीं, उस दूसरे लाइन में, दूसरे वाले में सेकंड जो दूसरे हाँ, वाले। इसकी बात कर रहे हो? यस सर, इसकी बात। हाँ, इसमें क्या है? इसको एक बार फिर समझाओ किस तरह। देखो ना। अच्छा, मैं शुरू से समझा रहा हूँ। 3, 1, 2 ऐसे ही जा रहे हैं, इस तरह से। वो सही है, वो समझ आ गया, 3 1 फिर 2 नेक्स्ट समझ आ गया। देखो, 2, 1, 3, 2, 1, 3, ठीक है सर, ठीक फिर है ठीक है, वन बस यहाँ थ्री पे वन थ्री टू सही है। मैं इस वाले 1 को कंसीडर कर रहा था। ठीक। सही है, सही। ओके ओके, नो इशू। इसको हम लोग नाम देते हैं, क्या चीज? इसको हम लोग नाम देते हैं पॉसिबल अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ। पॉसिबल अरेंजमेंट्स। एंड दिस इज कॉल्ड परम्यूटेशन। परम्यूटेशन। permutations. And this is why we call Levi Civita as permutation symbol. Clear? यस सर। अच्छा, 1, 2, 3 का आंसर याद रखो समीला, क्या होना चाहिए? और 2, 3 का आंसर क्या होना चाहिए? 3, 1, 2 का आंसर क्या होना चाहिए? These all should be equal to what? पॉजिटिव।
+1 क्यों? क्योंकि सर ये इवन सिमेट्री। वेल डन, बिकॉज इट इज इवन। और इनका आंसर क्या होना चाहिए मिला? ये नेगेटिव होना चाहिए ऑड से। -1। तो इनका आंसर क्या आएगा? -1 आएगा बिकॉज दीज आर -1 ऑड है। परम्यूटेशंस। -1 ऑड आएगा। सिमेट्री। क्लियर है? क्या ये -2 हो सकता है मिला? -2। हाँ। -2 तो नहीं हो सकता सर, क्यों? क्योंकि 2 आएगा कहाँ से? हाँ, क्योंकि ये सिंबल है ना, ये सिर्फ ये पॉजिटिव और सिर्फ सिंबल को शो कर रहा है बस, इसमें तो हाँ 2 और 1। हाँ, गुड, शाबाश, वेल डन, वेल डन। अच्छा चलिए हम अपने काम को इतना कैरी कर लेते हैं। देखिए हमने एक बार इनको वैल्यू दी है, आई जे के, आई को वैल्यू दी 1 तो जे की वैल्यू 2 3 होगी, फिर आई को वैल्यू दो 2 तो जे की वैल्यू 3 आपके पास हो जाएगी 1, के की वैल्यू लेट से आपके पास 3 होगी। इस तरह से एक बार आई की मुख्तलिफ वैल्यूज दे दो, फिर जे की मुख्तलिफ वैल्यूज दे दो, इन सबको सम करो। सबको सम करने का क्या मतलब है? चलिए मैं थोड़ा बहुत करा दूं। फिर प्लस, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 1 2 3 हो गया। नेक्स्ट 2 3 1, ऐसा ही ऐसे मिला ना? 2। यस सर। 2 3 1, फिर प्लस, फिर क्या आएगा 3 इसमें? 2 1। 3 2 1। 3 3 1 1 2। 1 2, फिर नेक्स्ट 3 1 2। वहां पे जा रहे, इस पे तो एक मिस किया आपने सर। 3 2 1 एक ही। प्लस 2 1 3 प्लस 1 3 2, क्या मिस कैसे मिला? बस ठीक है सर, कैरी ऑन। ठीक है। आंसर क्या आ रहा है बताओ? इन सब का आंसर सर जी हाँ, इन तीनों से आंसर क्या आएगा? शुरू वाले तीनों से 3 आएगा सर। वेल डन, 3 सर आएगा। इसमें अगर हाँ, इन सब इसमें से को आंसर क्या कंसीडर आएगा? कर, -3 आएगा। है नहीं -3 नहीं आएगा सर, एक मिनट। प्लस -1, -1 तो -3 नहीं आएगा सर। सोच लो। पहले वाली 3 से जो हमारे पास आंसर +1 आता है, तो उनको जब ऐड करेंगे तो +3 आएगा। लास्ट वाले जो है वो ऑड है सर, तो -1 आएगा, तो माइनस 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 तो -3 नहीं आएगा। -3 आएगा। जितना मेरा कंसेप्ट है चलिए -3 लेट्स आएगा। कंसीडर -3 आ गया, तो फिर आंसर क्या आना चाहिए? 0 0 होना चाहिए, लेकिन आंसर 0 नहीं होगा। अच्छा बताओ क्या मसला है इसमें, क्या मसला मैंने किया? मसला सर 1 लिया और लिया। सर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। दिस इज द पॉइंट, वेल डन। आया समझ में कि मैंने क्या गलती की है? यस सर। लेकिन बताया क्यों नहीं? तो वहाँ पे भी मैंने नहीं सोचा था सर। क्या चीज था? उस टाइम मैंने सोचा नहीं था इतना। वेरी गुड, शाबाश। आइंदा सोचा करो, सही जो मैं लिख रहा हूँ उसको देखा करो कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ध्यान इधर ही रखा करो, ये पता नहीं किधर आपका ध्यान है यार आजकल। नहीं सर, जब आप बोलते हो मेरा बिल्कुल बोलती बंद हो जाती अच्छा देखिए, 3 2 1 है, फिर 3 2 1 है, फिर प्लस है, फिर 2 1 3 है। अब आप मुझे बताएंगे क्या आंसर? ओ सॉरी 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 सॉरी, फिर आप चुप हो गए। 2 1 3 है एंड देन प्लस 1 3 2 एंड देन 1 3 एंड 2। जी नाउ अब मुझे बताओ समीरा, अब तो बताओ ना आंसर। इन तीनों से आंसर क्या है। है? अब जो आंसर आएगा हाँ, +1 आएगा या ये तो वही आएगा सर। +3 आएगा, यही कह रहे हैं? +3 आएगा। यस हाँ, सर। यहाँ से आंसर क्या आएगा? यहाँ से तो -3 आएगा। फिर +3 क्यों है? -3, फिर -3 कैसे आएगा समीरा? -1 यहाँ से आ रहा है, इस एक से, -1 इस एक से, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? ओह सॉरी सर। इसमें ख्याल करना है ना यार, ये तो कॉमन सेंस है, इस तरह तो नहीं हो सकता। फिक्स। फिर तो आंसर कितना आ रहा है? +3।
इसका मतलब अगर लेवी जीविटा के इंडिसेस सेम हैं और सेम इंडिसेस वाले लेवी जीविटा को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका आंसर +3 ओवरऑल आंसर क्या है? 6। +6 है। अब हर बार मैं नहीं कहूंगा कि मतलब हर बार मैं इस तरह से डिटेल से सॉल्व नहीं करूंगा ना, मेरा काम है डिटेल सॉल्व करना, वो आप ही करेंगे। मैं डिटेल से सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन मैं अब डायरेक्ट बता रहा हूँ, मैंने अभी सारा सॉल्व करा दिया आपको। मैं डायरेक्ट फिर आपसे पूछूं, आपको बताऊंगा कि इंडिसेस कॉन्ट्रैक्ट हो गए। इंडिसेस क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्ट हो। और इनसे आंसर क्या आया? 6। इंडिसेस कॉन्ट्रैक्ट। आपको याद है मैंने लेक्चर्स के शुरू में आपको बताया था कि इंडिसेस जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इंडिसेस जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सर? हाँ, इसका क्या मतलब है इंडिसेस कॉन्ट्रैक्ट हो गए? कॉन्ट्रैक्ट हो गए मतलब लेक्चर रिवाइज नहीं किया सही से। सर, कभी कभी कोई पॉइंट जहन से निकल जाता है ये तो कोई वैसे। पॉइंट नहीं है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया इंडिसेस कॉन्ट्रैक्ट होने का क्या मतलब है। सम हो गए सर। हाँ ना, देखो सम नहीं हो गए, ये क्या है? ये इतने समेशन नहीं आ ठीक रहे। है, ठीक है, ठीक है। हमने कहा था जब इंडिसेस रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब वो आपके पास डेमी इंडिसेस है, समेशन आ रहा है और वो प्लस होते जा रहे हैं, ये प्लस इस वजह से अटक रहे हैं। सही। ठीक है, यस सर। इसमें कोई इशू तो नहीं है? नहीं सर। वेल डन। इसको याद रखना है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, याद रख इस चीज को इस तरह, ओ सॉरी, इस तरह भी लिख सकते हो। एमसीक्यूज वगैरह में बाजू पता हो जाता है। 3 फैक्टोरियल बिल्कुल फैक्टोरियल। बिल्कुल बिल्कुल। लिख सकता हूँ। यस सर। वेरी गुड। अब जरा आप मुझे कल तक एक सवाल का जवाब लाएंगे। अगर मैं ऐसे करूँ समझना, आई जे के, ये आपकी जिम्मेदारी। फिर लिख यस सर। आई जे, चलिए थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं कहानी में। IJM IJN। सो मिस्टर समीला, कल तक आप मुझे इसका जवाब देंगे। IJM IJN। हाँ, अब इसमें ख्याल करना है, ये M है तो फिर ये क्या है? N है। हाँ, अब आप ये नहीं, ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो इस तरह से, याद रखना है। इंशाल्लाह सर। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन भी तो आपके लिए तैयार करना पड़ेगा ना। कल का लेक्चर यहाँ से फिर इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। IJK, इसको हम बार बार फिर यूज करेंगे। LMN, इसका आंसर क्या होगा? इसमें क्या किया मैंने? किसमें सर? इसमें, सेकंड वाले में हाँ इंडिसेस जो है वो चेंज है। हाँ, इंडिसेस बिल्कुल चेंज है, जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है। अब आप क्या करोगे? यहाँ आप क्या करोगे? अच्छे क्वेश्चंस हैं। अच्छे है, बहुत अच्छे है। ओके, तो इन बहुत अच्छे को आपने एंजॉय करना है और कल तक जो है आपने इसका ये आंसर बताना है। इसका आंसर है क्या, इसका क्या मतलब है? लेक्चर वाइंड अप हो गया सर? जी हाँ, बस लास्ट वाला पॉइंट है। क्यों, कोई इशू तो आपको नहीं है? समझ आ रहा है ना? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, आपसे कुछ पूछना था। अच्छा सही है। अभी तो आपको समझ पा गया ना कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, बस ये चीज़ याद रखिए। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में कंक्लूड अगर हम करना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि A क्रॉस B को अगर आप डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ K, सो देन इट विल बी इक्वल टू AI BJ एप्सिलॉन I JK। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट। जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट था वो किस चीज़ की इक्वल था? AI B AIBJ। और chronicle delta IJ जे। AINBJ। इज इट फाइन? यस सर। इसको कहते हैं डेफिनेशंस ऑफ
क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट्स या वेक्टर प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ टेंसर्स, इन टर्म्स ऑफ क्या सर? टेंसर्स। क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ टेंसर। ठीक या है। वेक्टर प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ टेंसर्स, क्रॉस और डॉट बिल्कुल ना कहो, वेक्टर प्रोडक्ट्स। वेक्टर प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्लियर है? सो क्लियर है। तो यहाँ Yes, तक sir. हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ।